सबका जय मसीह की। देखेंगे पहला कुरिन्थियों, ये प्रियो परमेश्वर का वचन है और जीवित वचन है। जो वचन को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। प्रियो परमेश्वर का वचन हृदय से सच्चे मन से सुनते हैं और चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। लेकिन आप वचन को सुनते हैं और उसको निकाल देते हैं। लेकिन प्रियो ऐसा न करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, उद्धार करता है और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रियो हमारे ही पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। इसलिए परमेश्वर हमारा ऐसा है जो हमारे लिए दीन बन गया। यीशु मसीह हमारे लिए दीन बन गया। तो प्रियो उस परमेश्वर को ध्यान से वचन को सुने, ग्रहण करें और उस पर चलने का प्रयत्न करें। प्रियो आज देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 20 पद लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। आमीन। प्रियो यीशु मसीह अभी बताए कि हमारे ही पापों के लिए, गुनाहों के लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, उसके हाथ पांव में कीलें ठोकी गई, हमारे लिए दुख सहता रहा, आपके लिए दुख सहता रहा और वो मुर्दों में से वो जी उठा। वो मर गया फिर वो जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। और वो कहता है कि प्रिय पौलुस की वह पहला फल हुआ। प्रियो आज तक संसार में बहुत से भगवान ईश्वर हैं, लेकिन वो कभी मर करके जिंदा नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह ही मुर्दों में से वो जी उठा। अगर हम देखते हैं याकूब की पत्री 1 का 18 पद में लिखा है कि उसने अपने ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा हमें जन्म दिया, जिससे हम उसके सृजे गए प्राणियों में मानो प्रथम फल हो। प्रियो वो यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और जीवित होने के कारण पिता परमेश्वर रूपी वृक्ष का वो प्रथम फल सिद्ध हुआ। क्योंकि संसार में जितने भी लोग मरे थे उनमें से कोई भी जीवित नहीं हुआ। और ऐसे ही जो मसीह में नया जन्म लेते हैं, यानी अपने पापों को छोड़कर मसीह को ग्रहण करते हैं, जो यीशु मसीह के लहू द्वारा शुद्ध किए गए हैं, वे लोग हैं। इसलिए प्रियो वे भी मसीह के द्वितीय आगमन के समय वो पहला फल ठहराए जाएंगे, जिसके लिए यूहन्ना प्रेरित कहता है प्रकाशित वाक्य 14 का 1 और 4 से 5 तक लिखा है कि देखो वह मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा था और उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति थे, और जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा था। वे ही हैं जो मेमने के पीछे पीछे जहां जहां कहीं वह जाता है, चलता है, वो परमेश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल होने का मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं और उनमें झूठ नहीं पाया गया और वे निर्दोष हैं। प्रियो धर्मी ये सारी आत्मिक आशीषें नए यरूशलेम में पाएंगे जो सदा फलते रहेंगे, और उसके साथ ही धर्मी जन इस संसार में भी आशीषों का अधिकारी होगा। प्रिय साथियों, यीशु मसीह वो जीवन का वृक्ष है
जो अमर है, जो अनंत है। और बाइबल नीति वचन 3:18 में कहता है कि जो उसे ग्रहण करते हैं, यानी यीशु मसीह को, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष है, और जितने उसे दृढ़ता से थामे रहते हैं वे धन्य हैं। आमीन। प्रियो, जिस प्रकार जीवन के वृक्ष का फल खाकर मनुष्य अनंत काल तक जीवित रह सकता था, उसी प्रकार यीशु मसीह जो अनंत जीवन है, और जो कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे ही अनंत जीवन मिलता है। प्रियो, अनंत जीवन पाने वाले ही स्वर्ग के अधिकारी होंगे। और प्रकाशित वाक्य 22:14 में लिखा है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिससे वे जीवन के वृक्ष के अधिकारी हो और फाटकों से नगर में प्रवेश कर सकें। प्रियो, वही होगा विश्वासी, वही होगा अधिकारी जो उस पर विश्वास करेगा। वो अपना वस्त्र स्वयं धो लेते हैं, जो जीवन का वस्त्र है। प्रियो, वो मैला कुचरा जो हम पहला जीवन जो था वो पापमय था, उसको धो करके साफ कर दो, स्वयं धो लेते हैं, उसको परमेश्वर धन्य कहता है। प्रियो, एक कहानी याद आती है। एक महिला थी और उसने एक सपना देखा कि वह एक बाग में घूम रही है जहां फलदायी वृक्ष लगे हैं और वृक्ष फलों से लदा हुआ है। वह भागकर हरे वृक्ष के फल को तोड़ना चाह रही थी। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंच ही रही थी तो यही आवाज उसको सुनाई दे रही थी, क्या? वृक्ष के पास आकर फल मत तोड़ो, वृक्ष के पास आकर फल मत तोड़ो, क्योंकि तुम वृक्ष को छूने योग्य नहीं हो। प्रियो, क्या तुम भूल गए हो जब तुमने अपने पति को झगड़े में गंदी गालियां दी थी? आज सुबह इन्हीं हाथों से पड़ोसी के खेत में सब्जी चुरा कर लाई। तुम्हारा मन कपटी है, तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम्हारी जुबान में गाली भरी है, इसलिए तुम इन वृक्षों के फल खाने योग्य नहीं हो। प्रियो, ये आवाज आई उसको और वो रोती हुई उस बाग से वापिस चली गई, सिसकती हुई, और उसका सपना टूट गया। प्रियो, जब आंखें खुली तो सचमुच उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उस सपने को देखकर मैं बेचैन हो गई। वो बता रही कि मैं उस सपने को मैंने देखा, जो बताई हैं वो सपने को देखी तो बेचैन हो गई। और उसने अपने पति को बताया तो उसके पति ने कहा, प्रभु यीशु चाहता है कि तुम अपना झगड़ालू स्वभाव बदलो। और इस बात को सुनकर उसका पापमय स्वभाव और क्रोध से भर गया। यानी अचानक घर पर उसके बहनोई आ गए जो एक अच्छे विश्वासी थे और उन्होंने अपना सपना बताया। उनके बहनोई ने उसका सपना बड़ा ध्यान पूर्वक सुना और सुनने के बाद मुझे पवित्र वचन बाइबल से बताया कि प्रभु चाहता है कि अपना पुराना पापमय जीवन प्रभु यीशु को अर्पित करें, ताकि वह अपने लहू द्वारा आपको धोकर पापों से शुद्ध कर दे। और जब आप पापों से छुटकारा पा लेंगे तो प्रभु यीशु जो स्वयं अनंत जीवन का वृक्ष है, आपको ऐसा
वृक्ष यानी वृक्ष का फल खाने को देगा, जिससे आप अनंत काल तक तृप्त हो जाएंगे। प्रियो, अगर आपका जीवन पापों से भरा है तो अपना जीवन प्रभु को दे दें, क्योंकि उसका जीवन पाप से भरा था। इसलिए आपको उस बाग के फल खाने को नहीं मिला, और अब आपने पश्चाताप कर प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो आप उस वृक्ष के फल खाने के अधिकारी हैं। हालेलुया। जिस वृक्ष का नाम अनंत जीवन का वृक्ष है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है ध्यान से पढ़ें। यीशु मसीह हमारे लिए अनंत जीवन देने के लिए वो एक ही बार मर गया, और वह मर करके मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो प्रियो, यीशु मसीह हमारा सच्चा परमेश्वर है और हमारे पापों को धो डाला है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं, अपने पापमय जीवन को प्रभु के सामने अर्पित करें। प्रभु आपके पापों को लहू से धो करके पवित्र करेगा। आमीन। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।